तो क्लास 12 सेमेस्टर 4 का जो रिवीजन क्लास हम लोग कर रहे थे उसका आज डे 3 है, ठीक है। और पार्टनरशिप का आज सेकेंड रिवीजन क्लास है, क्योंकि पार्टनरशिप लगभग 50% जो सिलेबस है आपका वो तो पार्टनरशिप से ही है ना। तो इसीलिए 4 में से 2 रिवीजन क्लास हम लोगों को इसका ही करना पड़ेगा, एक शेयर कैपिटल, एक कैश फ्लो। तो आज हम लोग का पार्टनरशिप सीरीज का जो रिवीजन क्लास चल रहा था सेकेंड पार्ट है, और टोटल जो रिवीजन क्लास होगा उसका आज 3rd डे है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी हो सके वीडियो को डाल दें। तो देखो पहला जो क्लास हम किए थे पार्टनरशिप का, उसमें हम आप लोग को ये बात बताए थे कि भाई आपको जो है मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। आपका टॉपिक क्लियर है, वेल एंड फाइन। अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अगर आपका मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व किया हुआ है तो आपको फिर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मॉडल पेपर नहीं किया हुआ है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। मॉडल पेपर का सम्स आपसे बनना चाहिए। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम सॉल्व कर रहे हैं तुम उतार लिए, नहीं। मतलब वो आप अगर आप इंडिपेंडेंटली बना पा रहे हैं देन वेल एंड फाइन। अगर आप इंडिपेंडेंटली बना नहीं पा रहे हैं देन इट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है ना। तो ये है मेरा मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी पूरा सॉल्व कर दिए थे, तो मॉडल पेपर 2 के तरफ बढ़ते हैं आज, ठीक है। देखो 1 वाला पूरा किए भी थे, और आप लोग को बोले थे भाई प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस करिए। ले दबाते सब हेडिंग दे दो, काउंसिल मॉडल पेपर 2। जितना भी पार्टनरशिप से चैप्टर्स, ये पार्टनरशिप टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ये वाला मॉडल पेपर में, ठीक है ना। और फिर से एक बार जो हम रिपीट किए थे वापस से रिपीट कर रहे हैं कि भाई देख लीजिएगा कितना ऑप्शन है, टोटल कितना सॉल्व करना है। ये नहीं कि जोश जोश में आके पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं। ऑप्शन में क्या बोला है, कितना सॉल्व करना होगा आपको, आप उतना ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो जिस तरह का फॉर्मेट आपको मॉडल पेपर में मिल रहा है, बीबी कुंडू, बिजॉय, कोई भी कोचिंग का सजेशन एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर को, चाहे मेरा खुद का सजेशन हम दिए हो क्यों ना हो। मॉडल पेपर का जो सजेशंस है और जो फॉर्मेट है स्पेशली, ये पूरा रेप्लिकेट करेगा क्वेश्चन पेपर में। आप लोग लैंग्वेज का पेपर दिए होंगे, आप मॉडल पेपर उठाइए और लैंग्वेज का पेपर से मैच कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू जो भी है आप लोगों का। आप देखिए फॉर्मेट वैसे ही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2 का शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। देखो आंसर यदि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 है, लेकिन हम लोगों को करना पूरा 6 है ना, 2 मार्क्स का है। तो पहले ही देख लो, दे दिया व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, दोनों के बीच का डिफरेंस, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सब बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। थ्योरी में पार्टनरशिप से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सब आपको पता रहना चाहिए, और होपफुली आप लोगों को पता है ही ये सब चीज, है ना बेसिक। दूसरा आते हैं सम्स वाले पोर्शन से। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. सी रिटायर्स, his portion of profit will be taken over by A in the ratio of 4:5. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये जो है ना, ये गेनिंग रेशियो है। 4:5 क्या दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे न्यू रेशियो आपको निकालना होगा। जनरली ओल्ड और न्यू दिया रहता है, गेनिंग निकालना पड़ता है। यहाँ गेनिंग और ओल्ड दिया हुआ है, आपको न्यू निकालना है। बोला ए बी सी 3 पार्टनर था सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1. सी हो गया रिटायर। सी क्या हो गया, रिटायर हो गया, ठीक है ना। अब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 1/6। ये 1/6 को ए और बी आपस में ले रहा है 4:5 का रेशियो में। समझ में आ रहा है बात, 4:5 का रेशियो में। तो अब बताइए ए और बी का न्यू रेशियो कितना है। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आते हैं इसको हम लोग
सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2, ठीक है। दो मार्क्स का क्वेश्चन 1 का बी। तो ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी, रेशियो है 3:2:1। ये है ओल्ड रेशियो, है ना। अब सीज शेयर कितना है? 1/6, ठीक है ना। अब ए टुक 1/6 का कितना? 4/9। 4:5 का रेशियो मिले रहे ना, तो 4/9, ठीक है। बी टुक 1/6 का 5/9। ए लिया 4/54 और ये लिया 5/54। तो सर ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? एज न्यू शेयर, ओल्ड प्लस जो वो गेन किया है। ओल्ड था 3/6 प्लस 4/54। सॉल्व करते हैं, 54 आ गया, 9 × 3 27 प्लस 4 31/54, ठीक है। बीज न्यू शेयर, बी का था 2/6 और ये 5/54 गेन किया है। एलसीएम 54, 9 × 2 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23/54। Therefore, new ratio between A and B, new ratio between A is to B is equal to 31:23। खत्म, ठीक है ना। सिंपल, वो समझ में आया होगा आप लोग को। सर ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, A is to B is to C का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। C का शेयर है 1/6। ये 1/6 को A और B ले रहा है, कौन सा रेशियो में ले रहा है? 4/5। तो 1/6 का 4/9 ले लिया है A, 5/9 ले लिया है B। तो A के पास जितना था प्लस वो जितना मिला है उसको लिया है, दैट इज एज न्यू शेयर। बी के पास जितना था प्लस जितना उसको मिला है, दैट इज बीज न्यू शेयर। तो द रेशियो बिटवीन ए और बी का जो न्यू शेयर है वही हो गया न्यू रेशियो। 2 मार्क्स का समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। P, Q, R are partners. P, Q and R are partners in the ratio of 5:4:1. R retired. R क्या हो गया? Retired हो गया। New profit sharing ratio between P and Q is 3:2. Who gains? Show your calculation. कौन गेन किया है बताओ, मतलब गेनिंग रेशियो निकालो। कौन गेन कर रहा है? सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, उसको यहीं पे कर देते हैं। P is to Q is to R, 5:4:1। ये है सर ओल्ड रेशियो। क्या है ये? ओल्ड रेशियो। R रिटायर हो रहा है तो P is to Q का फिर हो गया P is to Q का हो गया 3:2। ये हो गया न्यू, क्या हो गया ये? रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, वर्किंग दिखा दो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो? P का और Q का निकलेगा। P का है न्यू रेशियो 3/5, Q का है 2/5, माइनस 5/10 माइनस 4/10। जो सॉल्व किए 10, 6 - 5 1/10। इसको भी सॉल्व किए तो 10, 4 - 4 हो गया 0। मतलब हु गेन्स?
P गेन कर रहा है और Q गेन, बस जो बनाए हैं इसी को बना देना, लिख देना है हु गेन्स, P गेन्स। पूरा का पूरा जो शेयर है R का वो P के पास चला जा रहा है, Q के पास जितना पहले शेयर था उतना ही अभी शेयर, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो 5:4:1 का मतलब क्या है, 50%, 40%, 10%, और 3:2 का मतलब 60%, 40%। तो Q के पास पहले भी 40% था, अभी भी 40% है ना। 2/5 माइनस 4/10, तो 4 माइनस 4/10 तो 0 ही आएगा ना, 0/10 का मतलब 0। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो सी भी मेरा बन गया। डी में है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ई में है व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। थ्योरी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ dissolution of the partnership firm. It is prepared to pay off all the liabilities and to realize from all the assets. Revaluation account is prepared at the time of change in PSR, admission, retirement and death of a partner to find out the changed value of the assets and liabilities, and therefore revalued the assets and liability after reconstruction of the firm. ठीक है ना, बस 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी थ्योरी में दिया हुआ है, इसलिए एकदम आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर F। गार्गी एंड जयंती आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट सोमी फॉर 1/5 शेयर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इज 1 lakh। शो जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। इजी एकदम। क्या होगा जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, गार्गी एंड जयंती। जो जर्नल एंट्री होगा गार्गीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। टू अक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। तो अक्यूमुलेटेड लॉस है सर टोटल 1 लाख रुपया का। ये 1 लाख 7:3 का रेशियो में बढ़ जाएगा, 70,000 और 30,000। ये सब समझ आएगा तुम लोगों को, तो एकदम पूरा 6 में 6 उठाना चाहिए सर दोनों मार्क्स। इसमें कोई करते करते एकदम इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। एकदम करते करते इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है, एकदम श्योर शॉट है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। दस ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में रहेगा, इसको एकदम प्रिपेयर करके जाना है। देखो इसीलिए हम कोई मॉडल टेस्ट पेपर में और टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर रहे इतना सारा बुक से, क्योंकि ये श्योर शॉट एग्जाम में रहेगा। काउंसिल का मॉडल पेपर से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। सेम टू सेम मतलब नंबर गार्गी जयंती का नाम चेंज करके लिख देगा, सीमा मीना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आते हैं। ये सब 2 मार्क्स वाला था, तो इसमें अगर करने का होगा कौन सा हम लोग करेंगे सर, बी, सी और एफ करेंगे सम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में सर। पार्टनरशिप का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में अजय एंड बिजॉय आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मीन्स 1:1. Sujoy is admitted in a firm. The new profit sharing ratio is 2:1:1. ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दे दिया है। ओल्ड पीएसआर दे दिया है सर, न्यू पीएसआर दे दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए सर। बोला है सुजॉय ब्रिंग्स 2 लाख फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सुजॉय 2 लाख रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। सुजॉय 2 लाख रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। ये 2 लाख किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। कौन सा रेशियो में मिलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, 1:1।
न्यू कितना है 2:1. 2:1. ठीक है ना. अब देखो एमसीक्यू रहता है ना तो तुम लोग को बिना सॉल्व किए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने सिखा देंगे, लेकिन एमसीक्यू नहीं है, तुमको शो करना पड़ेगा. तुमको जो ट्रेडिशनल मेथड है कैसे देखो, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो. 50% 50%, उसके बाद कितना हो गया 2:1:1. 25%, सॉरी 50%, 25%, 25%. तो अजय बिजॉय का, अजय का तो पहले भी 50 था, अभी भी 50 है. बिजॉय का 50 से 25 हो गया. इसका मतलब है पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम का किसको मिलेगा, बिजॉय का मिलेगा, क्योंकि वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना. तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया. बिजॉय को पूरा मिलेगा, निकालने का जरूरत नहीं था. पूरा 1 लाख बिजॉय को दे दी. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बिजॉयज कैपिटल अकाउंट. लेकिन ऐसा कर नहीं सकते है ना, तुमको शो करना पड़ेगा तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे. चलो 3 का ये सर इसका आंसर क्या नहीं दिया उसको इसका हाँ आंसर नहीं दिया होगा. ठीक है कोई बात नहीं. तो बना के अपलोड कर दिया आंसर शीट. अभी उतना टाइम नहीं है. तो A:B 1:1 ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो. अब A:B:S S 2:1:1 ये है ना. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो A का 1/2 माइनस 2/4, ओल्ड माइनस न्यू. तो देखो 4 2 माइनस 2 0. B का 1/2 माइनस 1/4, तो 4 2 माइनस 1 1/4. तो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी जो. तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सोचो तुम लोग को पेपर मिले और ऐसा कोई टीचर रहे सामने वो दिख रहा है, तुम लोग आराम से कॉपी कर रहे हो. सर ऐसा कोई टीचर नहीं मिलने वाला हम लोग. ऑनलाइन में होता था, पता है ऑनलाइन में ऐसे ही होता है. 2020-21-22 में जो ऑनलाइन क्लासेज हुआ है बीकॉम हुआ, तो हम लोग ऐसे ही करते थे. सॉल्व कर रहे बोर्ड में, स्टूडेंट लोग बैठा हुआ है सब यहाँ पर. क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आया, टीचर लोग सॉल्व कर रहे, स्टूडेंट लोग उतार रहे. वो भी एक दौर था. बोलो बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम. मेरा भी एमकॉम के एग्जाम वैसे, हम उस वक्त एमकॉम में थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग नहीं था, ट्यूशन पढ़ाते थे चलो. तो एमकॉम दे देते हैं, एमकॉम का सेकंड वर्ष ही होता था. लेकिन हम लोग तो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे. तो हम लोग 7-8 दोस्त लोग सब साथ में मिलते थे. सब क्वेश्चन एक एक डिवाइड कर लेता था, तेऊ बना और सब बनाते थे, फिर सब आपस में शेयर करते थे. और जो जूनियर क्लासेस का था उन लोगों तो हम लोग बोर्ड में ऐसे करते थे और उन लोग उतारता था. इसीलिए जो कोविड का बैच बाद वाला जो बैच था ना, इतना सब डम्प स्टूडेंट था. वो 2 साल 1 साल हम लोग को बहुत, क्योंकि देखो वो लोग क्लास 8 तक ही पढ़ाई किया, 9-10 तो कोविड में चली गया, अब डायरेक्ट 11 में आ गया. अब तुम 8 का बच्चों को जो 2 साल से पढ़ने का आदत ही नहीं है, वो 11 में चली गया. तुम सोच रहे हो समझा रहे, कुछ तो समझ ही रहा नहीं, क्योंकि सबको कॉन्सेप्ट घर अपना ऊपर डाउट हो जा रहा है कि भाई पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, क्या दिक्कत है. फिर देखा कि स्कूल में मतलब हर टीचर ही बोल रहे हैं कि नहीं, सबका ही बेसिक्स खराब हो गए. फिर आहिस्ते हो गए. ठीक हुआ, अभी तुम लोग ठीक है. तुम लोग तो कोविड के वक्त शायद 5-6 में हो गए. 6 में 7 हाँ 7 ये है 7 से गए तो तभी बंद हो गया था. 7-9 से तो खुल गया. रिसेंट में तो लेट तक कोविड था सर. 8 क्लास तक तब तक कोविड चल रहा था. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, पूरा 2 लाख रुपया सब फोन ही चला रहा था. मिल गया. ठीक है, कोई दिक्कत, नहीं सर. ये वाला सम्स हो गया सॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी. तो जर्नल एंट्री करना था, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का कर दिए, 3 मार्क्स 3 मिल गया. नेक्स्ट ये आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा आराम से. M and N are partners in the ratio of 3:1. ये है ओल्ड रेशियो. क्या है, ओल्ड रेशियो. O joins as a partner for 1/5 share. Calculate new PSR. चलिए बनाइए, लास्ट क्लास बनाएंगे.
ये आप लोगों को बनाना है। पैशन देखो तो वहाँ पे कोई है वहाँ पे। ठीक, तो होपफुली आप लोग का आंसर आ गया होगा। आप लोग बोल भी रहे हैं 3:1:1, तो इसका आंसर 3:1:1 स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं। तो चलिए फिर भी हम एक बार सॉल्व करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। आंसर सही है तो पूरा साल का फीस वापस होगा। देखो यार, टोटल शेयर मान लिए 1, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। बीच का पेज ब्लैंक है, लो 30, 32, 31 ब्लैंक। सर जो बंगाली मीडियम में वाले बंगाली आंसर लिखते हैं। एक काम करो तो इसको कोई ये ब्लैंक प्रिंट में ऐसी हो गया या पेज नंबर को चेक करना। पेज नंबर 31 ना, 31 है तो प्रिंट किया हुआ था। हाँ बुक में भी है, पूरा समझ है। ये इसको फोटो खींच के भेजना दो, PDF बनाकर तो मतलब से। अच्छा होगा तो तुम लोग के पास स्क्रीनशॉट मार के भेज दो ना। जब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 31 वाला यहाँ ब्लैंक होकर है, लोडिंग में कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा जब तक इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, नंबर बी, N M:N is equal to 3:1. This is my old ratio. O's शेयर, O का शेयर कितना है? 1/5। ठीक है, O का शेयर कितना है? 1/5। अब टोटल शेयर कितना है? 1। O का 1/5 है, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 4। लास्ट का ये सम्स किए थे इस तरह का, 1 - 1/5, 4/5। अब न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर जो है, ये मेरा फॉर्मूला है। क्या बोलो? सर इसको ठंडा लगे कर दो, क्या है? हम तो तुम लोग को ही भराई के लिए ऑन किया था। सर मेरी तबीयत खराब है, से ठंडा लगे और लग ना सबको मेरा एम। जब भी चला बटन दबा दिए तो जो तो आ रहा है सब बात को यूज कर लिया 140। शेयर टेकर है। तो देखो ओल्ड शेयर 3/4 इंटू 4/5 कितना हो गया? 12/20। एन का 1/4 इंटू 4/5, 4/20। ओ का 1/5 है, 20 करना है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4/20। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 12:4:4, दैट इज 3:1:1। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हाँ बोलो क्या हुआ?
इंडिविजुअल क्वेश्चन अभी नहीं इसी है। का है 65 नंबर। अभी जो कर रहे हैं ये वाला से कोई क्वेश्चन है, अभी ये वाला जो समझ तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इंडिविजुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेक्स्ट नंबर बी हो गया। नंबर सी, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तीन डिफरेंस बताना है, ठीक है। फिर वो हम क्या बोलते हैं, थ्योरी अगर 2 मार्क्स के लिए देन इट इज ओके, 2 मार्क्स से ज्यादा का थ्योरी है देन आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग उसको अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि अगर 2 मार्क्स से ज्यादा का थ्योरी लिखते जाएंगे चांसेस रॉन्ग होने का बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो रॉन्ग होने का चांसेस इसमें बहुत ज्यादा रहेगा, तो बेटर हम सम्स की तरफ ऑप्ट करेंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर ऐसा थ्योरी है जो हम जानते हैं, जैसे हमको पूरा पता है और सम्स हमको पता ही नहीं, तो फिर इसमें क्या करना है, हमको सम्स ही करना पड़ेगा, थ्योरी का तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ले लो, चलो नेक्स्ट आते हैं। नंबर डी सम्स है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। सर आप लैपटॉप को अपडेट नहीं किए? माई फोन इज ओपन फॉर ऑल, सिर्फ यूपीआई में कोई नहीं जा सकता है, बाकी जो करो कर सकता है। यूपीआई में जाके तुमने पैसा अपना अकाउंट में भेज दिए, तो यूपीआई में सिर्फ पिन मारा हुआ है, बाकी पूरा ओपन यूपीआई में। एंड जो बैंक का जो स्टेटमेंट्स एंड पासबुक है, कितना मैसेज करता है आपको? देख रही हो, आप बोलता है सब मैसेज क्यों देखो, तुम मैसेजेस देखो कितना देखेंगे, कितना message? 100+ ये होकर है। देखो ये वाला पेज जो है, क्या मैसेज क्रिएट किए थे? क्या क्या मैसेज क्रिएट किए थे? फीस बाकी होगा तुम्हारा, वही भेजिए। सर सब फीस दे दिए, कोई भाग गए। हम लोग को बैंक को फीस दे दिया ना। मतलब बीकॉम का पूरा फीस पेड है। अच्छा देखो यहाँ पे नंबर डी, ठीक है। ये वाला पेज लोड नहीं हो रहा है पीडीएफ में, तो यहाँ से अलग से बोला है, मुनिया, टिया एंड पपिया MTP आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये हो गया ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट ये क्वेश्चन में एक ही चीज दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर है बाबू, बुक में भी वैसी ही है, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हुआ है कुछ। बैलेंस शीट में सिर्फ मशीनरी देना लगता है, हो सकता है सिर्फ मशीन का ही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। मशीनरी 1,50,000 रुपीज। On P's retirement, it was found that the value of machinery shown in the balance sheet was overvalued by 33.13%. ओ अच्छा समझ गए, इजी क्वेश्चन एकदम। हाँ, वो डराने के लिए देखो, अभी हम ही को समझ में आ रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है, जब पूरा पढ़े तो समझ में आएगा। अब देखो हुआ क्या है, बोला है MTP पार्टनर्स है, ध्यान से समझ लो। MTP पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। P बोला भाई हम जा रहे निकल रहे हैं, ठीक है। और उसका रिटायरमेंट के वक्त पता चला है कि मशीनरी जो है वो ओवर वैल्यूड है 33.13% से। 33.13% का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। मशीनरी को 1/3 से क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो 1,50,000 का 1/3 होता है 50,000। मतलब मशीनरी का वैल्यू को 50,000 से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो मशीनरी को घटाना है तो क्रेडिट कर देंगे, है ना। और डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और उसके बाद ये जो 50,000, ये तो डेबिट में हुआ, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में। ये जो 50,000 का लॉस हुआ है, ये जो 50,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसको क्या किया जाएगा? तीनों पार्टनर्स लोग डिवाइड कर लेगा आपस में। तीनों पार्टनर्स लोग क्या कर लेगा? डिवाइड कर लेगा आपस में, ठीक है ना।
लिखो, जर्नल लिखो। जर्नल लिखो। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। कैलकुलेटर यूज तो कर नहीं सकते, तो 33 1.3% निकालने में टफ होगा, 1/3 इजली निकल जाएगा। 50,000। अभी 50,000 रुपया का लॉस है रिवैल्यूएशन में। तो दूसरा एंट्री, 3 पार्टनर है, क्या नाम है पार्टनर्स का? एमटीपी, एमटीपी, एम्स कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन। अब देखो 50,000 रुपया कौन सा रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। 3 25,000, 2 कितना 15,000 और 10,000। नहीं चेक करो तो 3:2:1 मतलब 2:1 1/3। 15,000 नहीं होगा, चेक करो। 16,667। हाँ, कैलकुलेटर नहीं अलाउड। 16,667 और फिर 1 833। ठीक है ना, हो गया। बस 2 जर्नल करना है। तो देखो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, देख के लग रहा है कि गलती है कुछ। हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट आते हैं ई और एफ। ई में बोला है retirement of a partner led to reconstitution of partnership firm. Is it correct? Yes. Give reason. Q. Because at the time of retirement of partner, assets and liabilities are revalued. है ना? Number 2, goodwill is revalued or goodwill adjustment takes place. Number 3, the retiring partners is paid off. ये सब रीजन है कि फर्म वापस से क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट में टेक प्लेस। गॉट इट? नंबर है A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है, 3:2:1। फोन नहीं है मेरे पास, लीजिए इल्हाम भाई, ये लिख के रखे जाएंगे। और 2 का फोन में ही है, देते हैं। अच्छा इल्हाम भाई, हम बोल रहे वो कैश लाए हैं, चलिए तो सूरज को लेने के साथ। देखो यहाँ पे ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब ये बैलेंस शीट है पूरा, ABC दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। बोले C डाइड ऑन 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025 को ही बैलेंस शीट ड्रॉ किया गया है। मतलब C जो है वो फर्स्ट डे में ही क्या हो रहा है, उसका डेथ हो जा रहा है। वो एक दिन भी पार्टनरशिप में रहा नहीं है। हर शेयर ऑफ गुडविल
उसको क्या मिलेगा, उसका कैपिटल मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000। आपको बोला सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए, एकदम आराम से बन जाएगा सी का कैपिटल। हम यहाँ पे रफली बना के, रफली क्या पूरा बना ही के दिखा देते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले इसको बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी क्या मिलेगा सबसे पहले, he will get his कैपिटल, सी को उसका कैपिटल मिलेगा। सर सी का कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल है 50,000 रुपया। उसके बाद उसका गुडविल मिलेगा, बाय शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल कितना है, गुडविल है 1,20,000 रुपया, ठीक है। उसमें से सी का शेयर है 1/6, तो 1,20,000 का 1/6 हो गया 20,000। कितना हो गया, नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेसिस पे 60,000 है, 60,000 का 1/6, ठीक है ना। और यहां पे देखो क्योंकि वो साल के एंड में मर रहा है तो पूरा साल ही तो वो पार्टनर रहा है, ठीक है ना। तो बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000। और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। सी का कैपिटल अकाउंट बन गया, तो टोटल 80,000 रुपये यहां आ रहा है। देना 80 है, लेना कुछ भी नहीं, तो पूरा 80,000 रुपीज क्या हो जाएगा, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, पे कहाँ बोला पे नहीं करना, अगर बोला कि नहीं करना, कुछ नहीं भी बोलेगा तो सी तो मर ही गया है ना, तब तो उसका एग्जीक्यूटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैसा कहाँ दिए, सिर्फ बोला सी का कैपिटल अकाउंट बना दो। अगर बोलता पे ऑफ कर दे रहे तब तू बैंक बोलते, जब कुछ नहीं बोला तभी तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। अगर कुछ बोल दिए ये इतना दे रहे हैं, बाकी एग्जीक्यूटर में डाल रहे हैं, बाकी लोन में डाल रहे हैं, तब कुछ नहीं बोला मतलब पूरा का पूरा पैसा उसके एग्जीक्यूटर में चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन, सॉरी ये तो शेयर कैपिटल वाला है, इसको तुम लोग ऑलरेडी कर लिए। 5 मार्क्स। दीपा एंड नीपा आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, नहीं, हाँ रिजर्व, देखो एक चीज कोइंसिडेंटली है नहीं, यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व रहता तो उसका भी शेयर मिलता, ठीक है ना। हम इसको देखे नहीं थे, आप लोग उसको ध्यान देखिए, रिजर्व रहता तो उसको पहले से टिक कर लेते। दीपा एंड नीपा आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दिया हुआ है सर रिजर्व फंड तो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला इट इज अग्रीड टू एडमिट रूपा इनटू पार्टनरशिप। रूपा विल रिसीव 1/6 शेयर, शी इज टू ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल, 5,000 है शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद दे दिया है बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है, प्रोविजन 5% क्रिएट हो रहा है। 5 जर्नल एंट्रीज, क्या बोले हैं, जर्नल एंट्रीज का हम आप लोगों को शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे कि भाई पहले एक तो रफ में क्या बनाना है, छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लो। अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग 10% से, सर बिल्डिंग का वैल्यू कितना था सर, 33,000, 33,000 का 10% हो गया 3,300।
स्टॉक रीवैल्यूड एट 18,000। स्टॉक पहले कितना था? 15,000। 3,000 से क्या हो गया? स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, 15 से 18। प्रोविजन 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट कितना है? डेटर कितना है? 10,000। 10,000 का 5% हो गया 500। तो 500 यहां पीडीडी हो गया सर। अब देखिए यहां पे आ रहा है 3,800, यहां पे है सिर्फ 3,000। इसका मतलब 800 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये किसको मिलेगा? दीपा और नीपा को कौन सा रेशियो में? 3:2। तो दीपा एंड नीपा 3:2, 800। तो 800 डिवाइडेड बाय 480 और हम 8,000 देंगे। 480 एंड 320। 480 320। अब देखो ये करने में हमको कितना देर लगा? 2 मिनट 3 मिनट, है ना। इससे क्या हुआ? मेरा रॉन्ग होने का चांसेस खत्म, है ना। रॉन्ग होने का चांसेस खत्म। रफ में हल्का से बना दिया, पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस पूरा निकल गया। अब इसको पूरा एंट्री करना है जर्नल में। उसके बाद क्या करना है सर? पैसा ला रहा है कैपिटल का वो और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो यहाँ पे न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 5,000 को 3:2 का मतलब है 3,000 और 2,000 बढ़ जाएगा। सिंपल। अब जर्नल एंट्री करना है। चलिए आ जाते हैं डायरेक्टली जर्नल। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अपना वो टफ टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो बड़ा सा लेंथी सब आता था। छोटा छोटा ही टफ दे रहा है, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। नंबर 1, पिछली बार मेरे बच्चे फेल हुए थे अकाउंट्स। सेमेस्टर 3 का पेपर वॉज अबव स्टैंडर्ड। पेपर अबव स्टैंडर्ड था। 4 का आई डोंट नो कैसा आएगा। एक्सपेक्टेड है कि इजी आएगा। सेमेस्टर 3 का पेपर सर कोई मेरे इलेक्शन का पेपर इजी आता क्या तुम लोग वोट करोगी? नहीं, ऐसा सुने सर 10 का पेपर कितना सारा इजी है, कितना सारा हार्ड आया है। अच्छा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहला जर्नल जो लॉस हो रहा है उसको लिख लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बिल्डिंग कितना? 3300 और ये 500 मिलाकर 3800। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक कितना? 3000। उसके बाद 800 रुपया का लॉस हुआ है, तो 30 कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। 420 ना सर चेक कर रहे थे कि कोई देख रहे हैं। मुदस्सिर बैठा हुआ है ना, 420 याद है। हो गया क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब आ रहा है कैपिटल का पैसा। एक साथ हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2 कौन आ रहा है पार्टनर बन के? रूपा। 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, और यहीं पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, बट हम अलग अलग प्रीफर करते हैं ताकि बच्चा लोग को उतना समझने में प्रॉब्लम ना हो। तुम लोग एक साथ भी कर सकती हो। अब आते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल 5000। आप बनना चाहते हैं, हम लोग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। ये तुम्हारा तो हाँ है, हम बाकी सबका बात करें जो एवरेज बच्चा। 5000 5000 ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू दिस कैपिटल टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये जो 5000 प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट यहां पे
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए ओल्ड माइनस न्यू चाहिए। सर आपके पास ओल्ड तो है तो न्यू तो है ही नहीं, तो रूल ये बोलता है जब ओल्ड है और न्यू नहीं है तो ओल्ड को ही क्या मानते हैं हम लोग, तो 3:2, 3000 और 2000। गॉट इट? क्लियर हो गया? बस बन गया, 5 में 5 में जर्नली तो बनाए। वो आप रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट पे ये बोलना चाहिए। रिजर्व बाकी है, ठीक है, तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्व कहाँ गया? 10,000, तो 10,000 में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 7, रिजर्व अकाउंट टू डीज कैपिटल टू एन्स कैपिटल 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, बन गया। क्लियर? 2 सम्स करना है 5 मार्क्स वाला, उसमें से एक बन गया। रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो एडमिशन, रिटायरमेंट में या डेथ हो, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर 2 रहेगा तो 2 में होगा, और रिटायरमेंट में जितना भी ओल्ड पार्टनर है 3 है तो तीनों में होते हैं, सेम विद डेथ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। नंबर बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। चलिए इसको रीड करते हैं। बोला है X, Y and Z आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे होता है, इसमें भी आधा ज्यादा बच्चे लोगों को पता नहीं होगा कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखो 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, डिनोमिनेटर सबका सेम रहना चाहिए तभी होगा। अब जब ऐसे रहेगा तो हमको इसको कैसे करके हम ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक ऐसे करके कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए। 2 और 3 और 6 के एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 6, तो यहां कितना आ गया 3, यहां आ गया 2, यहां आ गया 1, तो यही है रेशियो 3:2 क्या है, यही है 3:2:1। जब 2 का डिनोमिनेटर सेम रहता है, 1 का अलग रहता है, तो वहां हम लोग जनरली एलसीएम नहीं लेके क्या करते हैं, वो 1 का डिनोमिनेटर को बाकी दोनों के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे। बट यहाँ तो तीनों का अलग है, यहाँ तो क्या है, तीनों का अलग है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का तीनों का एलसीएम लिया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 इंटू 6 क्या हो गया 3, 1/3 इंटू 6 हो गया 2, 1/6 इंटू 6 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया XYZ का 3:2। तो पहला स्टेप तो यही है कि रेशियो को सिंप्लीफाई करिए। ओल्ड रेशियो निकल गया। अब देखिए ये सब दिया हुआ है, वर्कमैन कम, इतना सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है जेड रिटायर हो रहा है, गुडविल है फर्म का 3 लाख रुपया, ठीक है, पेटेंट्स 20% से रिड्यूस होगा, प्रोविजन 6% से इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर 60,000 का है। Liability for workman compensation to the extent of 60,000 is to be credited। अमाउंट जो Z को देना है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये वाला लाइन को आप लोगों को समझना है, वर्कमैन कंपनसेशन टोटल मेरे पास कितना है, 1,20,000 है। 1,20,000 में से 60,000 के ऊपर लाइबिलिटी है, 60,000 के ऊपर क्या है, तो आप पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसमें से 60,000 के ऊपर तो लाइबिलिटी है, समझ में आ रहा है बात, तो 60,000 छोड़कर रिमेनिंग 60,000 रुपीज डिवाइड होगा। समझ में आया? इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इट इज नॉट अ रिजर्व। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड तो इंप्लॉयज को मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो रिजर्व नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी बांट देते हैं, तो वो बटेगा नहीं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 रुपया है, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.5 लाख, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट भी 26,000 से बढ़ गया है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन में शो नहीं किया है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 26,000, यहां दे दिया। तो आपको यहां से याद रखना होगा इन्वेस्टमेंट भी 26,000 से क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो देखो
एडजस्टमेंट में पेटेंट्स आएगा, प्रोविजन आएगा और इन्वेस्टमेंट्स है, ये 3 रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लो फॉर्मेट, XYZ 3 पार्टनर है। तो देखिए रिवैल्यूएशन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं ताकि भूले ना। इन्वेस्टमेंट 26,000 से बड़ा है, इन्वेस्टमेंट 26,000 से बड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले लिख देते हैं। बट सर इन्वेस्टमेंट तो कहीं बोला ही नहीं है बड़ा है नीचे में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 1.5 लाख। मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 1,76,000, तो 26,000 बड़ा तो है ना, ठीक है। उसके बाद क्या घटा है, पेटेंट्स का वैल्यू 20% से डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000, तो पेटेंट्स 20,000 से घटा है, उसको लिखा दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी 6% बढ़ा है, देखो क्या बोला है, बढ़ा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रेज टू 6%, बढ़ा नहीं है 6% से, 6% हो गया है, रेज टू 6%। अब देखो डेटर है 4 लाख, डेटर क्या है 4 लाख, 4 लाख का 6% क्या होता है 24,000। 6% कितना होता है 24,000 में से 20,000 ऑलरेडी बना हुआ है, 4,000 और आपको बनाना होगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000। ये 3 ही चीजें, और तो कुछ है नहीं एडजस्टमेंट में। रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में कुछ है और, तो देखो सिर्फ रिवैल्यूएशन बना लिया, तुमको 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गया, 2 में 2। तो देखो 26,000 माइनस 24,000, 2,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 2 पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा XYZ में। क्या रेशियो है, 3:2:1। XYZ में 2,000 जो बटेगा 3:2:1, तो 1,000, 2,000, सॉरी 2 1 3 2 1 6 6 7 3 3 3, ठीक है। XYZ हो गया। अब नेक्स्ट सबसे पहले जब हम बना रहे हैं, पहले तो बैलेंस BD पुट करेंगे। बाय बैलेंस BD कितना है सर, बैलेंस BD है मेरा, ध्यान से अगर देखें तो है 680 320 210, 6,80,000, 3,20,000, 2,10,000। जो प्रॉफिट आया उसको बांटो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,667,333। फिर आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 बटेगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड 60,000 को 3:2:1। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा बटेगा, क्योंकि नुकसान थोड़ी हुआ है, फायदा ही तो हुआ है। 60,000 ये भी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
3:2:1। अब आते हैं सर गुडविल के ऊपर। देखो गुडविल टोटल कितना है 3 लाख, जेड रिटायर हो रहा है, जेड का शेयर है 1/6, तो 3 लाख का 1/6 कितना हो जाता है 50,000। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया सर 50,000। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया, ओल्ड दिया हुआ है, सॉरी ओल्ड दिया हुआ है, न्यू रेशियो कहीं पे दिया हुआ है, इधर ध्यान दो, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो जब न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, तो जेड का शेयर को हटा दो, जो बच गया 3:2, यही है न्यू रेशियो, यही है गेनिंग रेशियो। फिर से आपको बताते हैं, ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है, और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो से जो पार्टनर मर रहा है या रिटायर कर रहा है, उसका शेयर को हटा दो, जो बच गया है यही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा और यही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो 3:2 हो गया। तो गुडविल का जो पैसा है ये 3:2 में 30,000 और 20,000 एक्स और वाई पे करेगा जेड को। तो बाई एक्सेस कैपिटल बाई वाइज कैपिटल 30,000 20,000 टू जेड्स कैपिटल 30,000 20,000। ठीक है, और कुछ आगे गुडविल का काम हो गया, सब हो गया। जेड का जो भी पैसा बाकी है उसके लोन अकाउंट में डाल दो, जेड का जो भी पैसा बाकी है उसके, तो टू जेड्स लोन अकाउंट। जेड का कितना बाकी है सर 2,10,000 प्लस 333 प्लस 10,000 10,000 20,000 20 40 40 और 30 70 2,80,333 2,80,333 2,80,333। जो रिमेनिंग बच गया टू बैलेंस CD 6,80,000 प्लस 10 6,90,000 प्लस 60 7,50,000 7,50,000। हाँ ठीक, तो 7,41,000 ओ 1,000 है ना ये, ठीक ठीक 7,41,000 7,41,000 माइनस 30,000 तो 7,11,000। इसका चेक करो 3 20 40 3 60 3,60,667 3,60,667 माइनस 20,000 3,40,660। ठीक है, बस हो गया खत्म, 5 मार्क्स मिल गए। तो दोनों ही क्वेश्चन जो था इट वाज एवरेज, पहला वाला तो इजी था, ये थोड़ा एवरेज है, 1-2 एडजस्टमेंट इसमें सिर्फ थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सी, फिर से देखो बड़ा ही क्वेश्चन है, रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये मॉडल पेपर का, A, B, C आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। A, B, C पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ये है मेरा ओल्ड रेशियो, दिया हुआ है पूरा सब कुछ। देखो गुडविल पहले से रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, फर्म डिसॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एकदम इजी है भाई। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और रियलाइजेशन भी बनाना है।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। जितना हम टेंशन ले रहे थे कि टफ आएगा, उतना देख के लग नहीं रहा उतना टफ आएगा। सर हम ऐसे बोलते हैं, हम देखो उसे टफ आ गया। सर ऐसा कि नहीं हाँ सर, ऐसा नहीं, बोलते हैं, सेमेस्टर नजर 3 लग में तुम जाएगा। लोग को बोले थे टफ आएगा, तुम लोग मेरा बात को हल्का में ले रही थी। हम सर, हम लोग online हल्का check हल्का में कर- देख तुम लोग YouTube में देख के यार सर बोल ले रहे, बाकी सब एकदम इजी 40 में 40 सर वो ये चिल्ला के बोल ये दिए, कैसे बोल रहा था? चिल्ला के बोल दिया, तुम लोग मान ली। वो ये- आप सर तो बोल इन रहे लोग दोनों का थे, फेवरेट सर है तुम वो। वीडियो देखो पहले भी, हम उस पर आपसे वीडियो में क्या बोले थे? हम खाली उसको- मेरा वीडियो देख लो, 40 में 40 मिल जा। हाँ तो वीडियो पूरा देखे, पूरा वो 2 घंटा वाला नहीं, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो। वो कौन सा 10 घंटे में? तो फिर 2 घंटे में तो 40 में 40 आपको चाहिए, आप खुद ही बोले कि बस ये 2 घंटे का वीडियो पास हो जाएगा। 40 में 40 किसी हाँ को सर, मिलेगा। पास हो सर। जाएगा। 2 घंटे में किसी को 40 में 40 मिलेगा, क्या लग रहा है तुम्हें? मेन देखो टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए भी थोड़ा हो गया है ना तुम लोगों का। द रीजन इज बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउड रहता तो ये इतना ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। अगर तुम लोग के लिए कैलकुलेटर अलाउ करेगा तो उतना ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड। तो एसेट्स में कैश अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, लाइबिलिटीज में कैपिटल रिकॉर्ड और रिजर्व भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो गुडविल, पेटेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार एंड डेटर। तो गुडविल, पेटेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार एंड डेटर्स। कार, चलो स्टार्ट करते हैं। गुडविल 25,000, 5,000, 80,000, 56,000, 25, 5, 80, 56, कार एंड 54, 48। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 40,000। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जो रियलाइज हो रहा है एसेट से जो मिल रहा है या लाइबिलिटीज को जो पे ऑफ कर रहा है, एसेट से कितना मिल रहा है यहाँ पे देखो। गुडविल से 20,000, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर। तो बाय बैंक, सर जो बोलता है कि 5% कमीशन देंगे बिकवाने पे पार्टनर को, तो वो कहाँ पे जाता है 5% कमीशन? डेबिट में जाएगा, एक्सपेंसिव साइड में। बैंक अकाउंट में। बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। किससे किससे मिल रहा है कितना, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर। सर वो पार्टनर्स कैपिटल में उसको मिलेगा भी? हाँ, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर, ये सब रियलाइज हो रहा है। 20,000, 94, 28, 20,000, 94, 28। डेटर 50% रियलाइज कर रहा है, तो 48,000 का 50% हो गया 24,000। ऐड करते हैं 20 प्लस 94 प्लस 28 प्लस 24, 1,66,000। प्लान देखो एसेट के बारे में कुछ नहीं बोले, तो जो एसेट के बारे में कुछ नहीं बोले वो एसेट को वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ बुक वैल्यू में करेंगे। देखो लाइबिलिटीज के बारे में, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है यहाँ पे नहीं बोला है, तो क्रेडिटर का बुक वैल्यू क्या है 40,000, इतना उसको पे कर दे रहे। टू बैंक अकाउंट बुक वैल्यू क्या हुआ, नहीं एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बोलता है तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। सर लेकिन आप तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि बुक वैल्यू इम्पैक्ट सेम ही आएगा। ठीक है, अगर तुम बुक वैल्यू में पे भी करोगे, रीजन हम तुमको बता रहे हैं इस वजह से
देखो अगर डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करें उसको, अगर क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे तो जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे ना तो उसका इम्पैक्ट सेम ही आएगा। जैसे कि टीएस गिरीवाल वाला बुक में उसको छोड़ दिए, ठीक है, बट जो ग्रेडेड अकाउंटेंसी है उसमें उसको पे ऑफ किया। इसीलिए डिसोल्यूशन का अलग अलग सम्स का देखना, आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग है, बट नेट इंपैक्ट बैंक अकाउंट मैच करता है, ठीक है। आईएससी का भी यही रूल है जो भी हम तुम लोगों को बता रहे कि लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, एसेट्स को छोड़ देना। डब्ल्यूबी में 50% टीचर लोग बोलते हैं पे ऑफ करेंगे और 50% टीचर लोग बोलते हैं कि उसको छोड़ देंगे, बट दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि नेट इंपैक्ट इससे, जैसे कि रिजर्व को अगर हम प्रॉफिट मान के रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं या पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है तो बात एक ही होगा, क्योंकि एट दी एंड मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल को ही, बट उसका एक फिक्स रूल क्या है कि नहीं, रिजर्व को रिवैल्यूएशन में लिखना नहीं है। चलो अगर यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या बचे, कौन कौन सा ऐसे, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 56,000, और 5,000 पेटेंट्स नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कर रहे वैसे ही करते, दिल नहीं भरना देना। चलो टोटल करो कितना आ रहा है, क्रेडिटर्स यहाँ पे 40,000 चले गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है, टू 78, 20,000 प्लस 94 प्लस 28 प्लस 24, 1,66,000, ठीक है। चलो पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसको आपको लिख देना। आई थिंक लॉस आ रहा है ना, हाँ सर लॉस है। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 80,000 प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000, 3,10,000 माइनस 40 माइनस 1 लाख, 1,04,000। ये किसमें बटेगा, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड सी, रेशियो क्या है 2:1:1, 52,000, 26,000, 26,000, ठीक है ना। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। बंद करो, वॉइस ये हो रहा है, मुदस्सिर हम भगा देंगे, ठीक है। मजाक हंसी अपने जगह था, जब हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ऐसे करोगे। देखो 3 वीडियो है, ए बी सी, अब देखो यहां पे रिकॉर्ड करने के बाद
प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड ऑल अगर है तो उसको पहले से टिक करके रखेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखो बैलेंस बीडी दिया हुआ 80,000, 80,000 और 70,000 बाय बैलेंस बीडी, तो 80,000, 80,000, 70,000 टू रियलाइजेशन लॉस 52,000, 26,000, 26,000। अब देखो अपार्ट फ्रॉम दीज कोई भी ऐसा चीज और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा चीज पार्टनर्स लोग टेक ओवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि पार्टनर कुछ ले रहा है, तो बस यही दो है। अब यहां पे क्या जाएगा, टू क्या होगा जिया, टू बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट होगा और नहीं हो क्योंकि ये तो रियलाइजेशन है, फॉर्म बंद हो रहा है, तो 80,000 माइनस 52, 28,000। $80,000 54 44 ठीक है, तो ये है रियलाइजेशन का। अब देखो इसमें भी मार्क्स को ब्रेक कर दिया है, 5 मार्क्स जो है इसमें से रियलाइजेशन में 3 मार्क्स दिए और पार्टनर्स कैपिटल में 2 मार्क्स दिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर के बीच का क्या डिफरेंस है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का है ये, समझ रहे हो, मतलब इसको तो लिखना ही नहीं है। 3 सम्स दिया हुआ, एक थ्योरी दिया हुआ है 5 मार्क्स में, तीनों में से कोई भी 2 सम्स आपको कर लेना है, एनी 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो फाइनली मॉडल पेपर 2 का भी जितना भी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था वो। अब देखो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जो है यहां पे देखो, ये वाला जो सजेशन है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जो ये वाला सजेशंस दिया हुआ है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सब बीवी कुंडू और बिजॉय का है। देखो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे रियलाइजेशन की क्वेश्चन है नंबर 6, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है, पूरा दिया हुआ है। बोला है एसेट्स अदर देन बैंक रियलाइज 80,000, एक बार में दे दिया। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 20% डिस्काउंट। एक्सपेंसेस फॉर वाइंडिंग अप, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 है। तुमको बोला शो रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जब तुम रियलाइजेशन बनाओगे कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, पार्टनर का लोन आता नहीं है, तो आएगा क्या यहाँ पे, यहां पे बैंक अकाउंट आएगा नहीं, पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट बैलेंस जो है वो भी आएगा नहीं। बच गया क्या, तुम ये पूरा रिकॉर्ड किए, क्रेडिटर में ये रिकॉर्ड किए, एसेट्स में बाय बैंक एसेट्स रियलाइज डायरेक्ट दे दिया 80,000। टू बैंक लाइबिलिटी पेड ऑफ, क्रेडिटर से 20% माइनस करने के बाद 28,000 दे दिए। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000, फिर जो भी बचा उसको बांट दिए, हो गया सम्स खत्म, ठीक है। देन देखो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन है, कितना मार्क्स वाला, आई थिंक 3 मार्क्स वाला है ये सब। हाँ सर, 3 मार्क्स वाला है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फिर पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स बाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, दे टेक जेड फॉर 2/5 शेयर।
Z brings 5000 as premium for goodwill. Show the distribution of premium between X and Y. Easy. 4:1 ओल्ड रेशियो है, 4:1 ही क्या हो गया? गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5000 को 4:1 में डिवाइड कर दी, 4000 1000 जनरल एंट्री पास कर देना है 3 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, क्रेडिटर, बिल्स पेबल का वैल्यू दिया हुआ है। सी रिटायर्ड हो गया, ठीक है ना। अब ए बी सी पार्टनर्स है, क्या रेशियो है नहीं दिया तो 1:1 इक्वल रेशियो है। 1/5 ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 25%, ये वाला इंपॉर्टेंट देखो। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, 80,000 इंक्रीज नहीं हो रहा है, 80,000 है ना, इसका 1/5 कितना होगा? 4,000, 16,000, 16,000 रुपया 1/5 होगा। ये 16,000 बढ़ रहा है 25% से, तो 16,000 का 25% मतलब 1/4, 25% कितना होता है? 4,000। कितना होता है? तो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ है 4,000 रुपीज से। स्टॉक वैल्यूड हो गया है 22,500। स्टॉक ऑफ 22,500 वाज वैल्यूड एट 18,000, तो इसका गिर गया दाम कितना? 4,500 रुपया कम हो गया है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 20,000, पहले कितना था? 24,000, तो ये भी 4,000 रुपया क्या हो गया? बिल्स पेबल नॉट लाइकली टू मैच्योर 1,500, ये फायदा हो गया मेरे, है ना। बिल्स पेबल कम हो गया। अब ये 4 चीज है, इसको आपको रिवैल्यूएशन बनाना है 3 मार्क्स का। अब देखो ये सब एडजस्टमेंट टफ है, देख कर लग रहा है 3-4 ही तो है 3 मार्क्स का, बट एडजस्टमेंट को पढ़ के सॉल्व करना स्टूडेंट लोग में गलती हो जाएगा। अभी जो हम लोग सम्स किए 5 मार्क्स वाला लेंदी था, टफ नहीं था, ये छोटा है, बट एडजस्टमेंट को ध्यान से आपको पढ़ के करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये बनेगा कैसे बनेगा? जो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा है तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा 4,000, स्टॉक घटा है तो स्टॉक डेबिट होगा 4,000, फर्नीचर घटा है तो फर्नीचर डेबिट होगा 4,000, बिल्स पेबल 1,500 और देना नहीं है तो लाइबिलिटी घट गया, फायदा हो गया बिल्स पेबल 1,500। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे 4,800, सॉरी 8,500 और यहाँ पे 5,500, 3,000 रुपया का लॉस हो गया। ये 3,000 रुपया ए बी सी में 1,000 1,000 1,000 करके बढ़ गया, हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन को अब 2-3 दिन ही बाकी है सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला जो मॉडल पेपर है और तुम लोग के पास तो होगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का दिया हुआ था 2-3 का, इसको सॉल्व करना है। तो दोनों मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो कल करेंगे उसमें कैश फ्लो से रिलेटेड सम्स और थ्योरी। कैश फ्लो ही सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जिसका हम बोलेंगे आप लोगों को, अगर 5 मार्क्स का थ्योरी आप लोग को सही से समझ में आ रहा है, 50% सम्स आता है, 50% थ्योरी आता है, थ्योरी लिख दो, ठीक है। क्योंकि कैश फ्लो को पूरा सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, बहुत सारा स्टूडेंट का सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि वो चैप्टर ही टफ है। अगर कोई सॉल्व कर पाता है तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं कर पा रहा है तो कैश फ्लो का कुछ थ्योरी बता देंगे, 4-5 प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकता है, वो 4-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला प्रिपेयर करके जाइएगा। उसमें से अगर कोई एक आ जाता है उसको लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि सम्स कैश फ्लो का लेंदी भी है, सिर्फ टफ वाला बात नहीं कि टफ है, लेंदी भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो कैश फ्लो का ऐसा ऐसा 5-6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हम बताने वाले हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइएगा थ्योरी, व्हाट लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो है, ठीक है। और देखो सम्स भी अब क्लास 12 का लेवल के हिसाब से देखें तुम लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा और लेंदी तो है, तो मतलब हम भी सॉल्व करेंगे तो हमको भी कैश फ्लो सॉल्व करने में 20 मिनट 25 मिनट लग जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करेगा उसको आराम से 40-45 मिनट लगेगा। एग्जाम हॉल में कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है, जो एकदम अच्छा बच्चा रहेगा उसको भी 20-25 मिनट लगेगा, जो एवरेज स्टूडेंट रहेगा उसको 40-45 मिनट लग जाएगा। तो तुम 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 45 मिनट सॉल्व करने जाओगे तो बाकी 35 मार्क्स तुम 1 घंटे में करोगे। कैश फ्लो का 2-3 बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे इसको डिटेल में। फिर नंबर 1, कैश फ्लो को पहले नहीं करना है, कैश फ्लो एकदम एंड में।
अगर वो छूट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में उसको अगर पहले किए तो कम से कम 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा जो स्लो राइट लिख रहा है। एंड में करोगे तो सिर्फ कैश फ्लो छूटेगा 5 मार्क्स का, ठीक है ना। तो कैश फ्लो को एकदम एंड में ही अटेम्प्ट करना है। एंड में 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, उसमें ठीक दिमाग स्पीड में काम करेगा। ये जब कुत्ता दौड़ाता है आदमी कैसी स्पीड में भागता है, ऐसी नॉर्मल बोलेगा आदमी भागने भागेगा कोई नहीं। अभी देखो हम भी कितना आस्ते आस्ते चलते हैं, अभी कुत्ता दौड़ाता है खुद ऑटोमेटिकली पैर की स्पीड बढ़ जाता है। सर हम लोग को तो तो ये 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। इमरजेंसी में तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली स्पीड काम करेगा, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास शाम में, सुनो कल इधर, कल क्लासेस होगा एट 3:30, ठीक है। कल 3:30, क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम है ना, तो हम नहीं चाह रहे कि शाम में तुम लोग ज्यादा क्लास करें। लास्ट क्लास कल कैश फ्लो का 3:30 में आप लोग को आ जाना है। 3:30 से 5:30 तक क्लासेस हम लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना आराम से घर जाओ, रिवीजन करो पढ़ाई, ठीक है। तो कल का क्लास ऑफलाइन जो है वो 3:30 में, ठीक है। चलो सर